कि सिकंदर कभी हालात के आगे झुका नहीं करता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पर गिरा नहीं करता। गिरती है हजारों दरिया समंदर में, लेकिन कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता, लेकिन कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। ऐसे क्रांतिकारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को के जोश को मेरा सलाम, बुजुर्गों के चरणों में मैं कोटिश वंदन करता हूं। जब हनुमान बेनीवाल भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर खड़े होकर बोलते हैं तो राजस्थान ही नहीं पूरा भारत ये टकटकी लगा के देखता है कि ये नागौर का बेटा, तेजाजी का भगत, राजस्थान का गर्व और भारत का भविष्य जो बोलेगा वो किसान और जवान की आवाज बोलेगा, गरीब और शोषित की आवाज बोलेगा। गांव गरीब की आवाज बनकर हनुमान बेनीवाल ने आज से 25 साल पहले इस राजस्थान को जगाने का काम किया। युवाओं को राजनीतिक रूप से जगाया, उन्हें बताया कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हमारा हक क्या है और ये चुगलखोर नेता हमारा हक किस प्रकार मार रहे हैं, हमें किस प्रकार जागना होगा। हम सब के लिए एक तीसरे विकल्प के रूप में हमें झंडा और डंडा दिया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दी, वो पानी की बोतल किसान की आत्मा दी, जिससे हम सब इस राजनीतिक ताकत के रूप से पूरे देश में अपनी ताकत का एहसास करवा सकते हैं। मैं बात करूं हनुमान बेनीवाल की, जब दुनिया में इस भारत के अंदर जब किसी शोषित पीड़ित पे अन्याय होता है तो पूरा देश हनुमान बेनीवाल की तरफ देखता है। मैं बात करूं किसान आंदोलन की, जब किसानों के 3 कानून बिल लाए गए, काले कानून लाए गए, तो पूरे देश ने हनुमान बेनीवाल से निवेदन किया, बेनीवाल जी आप मोदी जी की परोसी हुई थाली को ठोकर मार के बाहर आओ और किसानों को ताकत दो। धन्यवाद देता हूं उस जर्नी के लाल को, धरती पुत्र हनुमान बेनीवाल को, जिसने मोदी और अमित शाह की छत्ता को ठोकर मार के किसानों के साथ धरने पे बैठे। मैं बात करूं अग्निपथ योजना की, सेना जैसा भारत के अंदर शान आन बान शान की प्रतीक सेना को जब भारत सरकार ने ठेके पे दिया तो पूरे भारत का एकमात्र सांसद हनुमान बेनीवाल लोकसभा के अंदर मोदी और अमित शाह की छाती पे खड़े होकर बोल उठे कि अग्निपथ के माध्यम से युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा है। ऐसी मांग बुलंद करने वाले हनुमान बेनीवाल है। जब बात आती है शहीदों की, मैं बात करूं राम स्वरूप कसवा फौजी की और नरेश जाट की, जब भारत सरकार उन्हें शहीद का दर्जा देने से कतरा रही थी तो वो धरती पुत्र धरने में बैठ के उन किसानों की शहादत को सही समय पर शहीद का दर्जा दिलाया, वो है हनुमान बेनीवाल। असम से लेके इधर गुजरात तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हनुमान बेनीवाल के युवाओं की वो फौज हमेशा न्याय, हनुमान बेनीवाल भारत के किसी भी कोने में न्याय के लिए सबसे तत्पर रहते हैं और उस हनुमान बेनीवाल की लोकप्रियता के कारण पूरे राजस्थान का नाम हिंदुस्तान में बड़े गर्व और गौरव से लिया जाता है। तो हमें फक्र होता है कि हम उस पार्टी के सिपाही हैं या उस नेता की विचारधारा को फॉलो करते हैं जो पूरे देश के अंदर एक लोकप्रिय जन नेता के रूप में उभर रहे हैं। अब मैं बात करूं आज के इस कार्यक्रम की, हमें इस कार्यक्रम करने के पीछे की सार्थकता क्या है, हमें इस बात का चिंतन करना है, इस बात का मनन करना है